हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम टेलविंड सीएसएस के अंदर एक नैव बार बनाने वाले हैं। ये एक रिस्पॉन्सिव नैव बार रहने वाला है। इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में इस तरीके से एक ब्रांडिंग मिलेगी। बीच में यहाँ पे कुछ मेन्यू आइटम्स होंगे जिनके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और फर्दर पेजेस के अंदर कहीं भी जा सकते हो। ये हवरेबल है, देख रहे हो आप। और ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है, मतलब इसको अगर आप छोटा करोगे इस तरीके से तो ये देखो, ये बीच वाले बटन्स और जो राइट साइड में जो बटन है वो आपका गायब हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक हैमबर्गर आइकन दिखेगा जिसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से हमें हमारे सारे सारे मेन्यू आइटम्स दिखेंगे। ठीक है, तो फ़ोन के अंदर ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है और बड़े डिवाइसेस के अंदर ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये वाला जो नैव बार है हम इसे बनाने वाले हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक सेटअप कंप्लीट है। ये सेटअप मैंने आपको लास्ट पार्ट में बता दिया था कैसे आप टेलविंड सीएसएस को सेटअप कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे अपना नैव बार बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे नैव सीमेंटिक टैग और इस सीमेंटिक टैग के अंदर ही हम अपने नैव आइटम को लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ कुछ एसेट्स हैं जो कि अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे एक इमेज है, ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। सिमिलरली नीचे भी बहुत सारी इमेजेस हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अभी हमने नहीं डाली हैं। तो ये इमेजेस कहाँ से आएंगी? तो इस इमेज को आप चाहो तो एक एक करके राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपने राइट क्लिक किया एंड देन सेव इमेज एस कर लिया आपने। सिमिलरली इस वाली इमेज के ऊपर भी राइट क्लिक करके सेव इमेजेस आप कर सकते हो। बट इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अपने टाइम को यहाँ पर आप सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आप ये CSS पेपर वाली एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आप जाओगे इधर एसेट्स के अंदर एंड देन एक्सपोर्ट ऑल कर सकते हो। इससे क्या होगा, इस सारी इमेजेस एक साथ डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ पर एक इशू आता है कि ये इमेजेस जो डाउनलोड हो रही हैं, ये लो क्वालिटी की इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो एक्सटेंशन है ये सोर्स इमेजेस को लेकर आ रहा होता है और इस वेबसाइट के अंदर आपका सोर्स सेट यूज़ हो रहा हुआ है। तो सोर्स सेट जहाँ पर यूज़ होता है तो उसके अंदर से जो लोएस्ट क्वालिटी की इमेज या फिर जहाँ पर सोर्स टैग डिफाइंड है उसी इमेज को यहाँ पर लेके आया जा रहा है जो कि लो क्वालिटी की है थोड़ी। बट हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास लो क्वालिटी हो हाई क्वालिटी हो फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से टेलविंड काम करता है। तो हमारा पर्पस तो वही है, जब आप खुद की कुछ वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास एसेट्स हाई क्वालिटी के वहाँ पे होंगे ही। या फिर आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। एक्सपोर्ट ऑल करोगे तो यहाँ पे आपका एक एसेट्स नाम की जिप फाइल बन जाएगी और इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद एसेट्स फोल्डर को अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है। मैं ज़रा लेके आता हूँ। तो यहाँ पर मेरे एसेट्स आ चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप सारी इमेजेस मेरी आ चुकी हैं। जैसे ये एसेट्स 8, 9, 10, 12 जितनी भी इसके अंदर इमेजेस यूज़ हो रही हैं वो सारी इमेजेस मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। ऑलराइट, तो हम इनको अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रा स्टार्ट करते हैं इस नैव के साथ। एक चीज़ और, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ आइकन्स हैं जो कि हो सकता है आपके इस एसेट्स के अंदर ना आए या फिर आप चाहते हो कुछ अलग आइकन्स यूज़ करना, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया वेबसाइट होती है विच इज़ कॉल्ड फॉन्ट ऑसम। तो हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे आपको मल्टीपल आइकन्स देखने को मिलेंगे, देख लो। आप सर्च कर सकते हो मल्टीपल आइकन्स के बीच में और ये सारे आइकन्स आप यूज़ कर सकते हो। जो भी फ्री वाले हैं एटलीस्ट आप वो तो यूज़ कर ही सकते हो आराम से, ठीक है। और बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक लाइन होती है जिसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट लाइन हेयर। ये हमारी एक मिनिफाइड स्टाइल शीट है हमारे इस फॉन्ट ऑसम की। और इस फॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट के थ्रू अब आप सारे जो भी फॉन्ट्स हैं फ्री वाले वो आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सपोज़ करो ये होम वाला आइकन यूज़ करना है तो इसको आप क्लिक करोगे, कॉपी करोगे एंड देन यहाँ पेस्ट कर दोगे नैव के अंदर और अब आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये वाला आइकन आ जाएगा। तो ये हमारा टेलविंड प्रोजेक्ट है, ये देख रहे हो, ये आइकन यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम सारे आइकन्स यहाँ पे अब यूज़ कर पाएंगे आराम से। तो अब हम यहाँ पे अपना नैव बनाते हैं और ये हमारा रहने वाला है मोबाइल फर्स्ट। तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो इसका मोबाइल वर्जन है इसको मैं राइट साइड में लगा देता हूँ इसके। तो इस नैव बार के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। क्लास इसको हम दे देंगे पैडिंग ऑफ 3 फ्रॉम ऑल साइड्स, उसके साथ फ्लैक्स दे देते हैं इसको। उसके साथ इसका बैकग्राउंड हम डिफाइन कर देंगे वाइट। उसके बाद इसको हमने फ्लैक्स दे दिया है तो जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन दे देते हैं सो दैट हर आइटम के बीच में बराबर बराबर स्पेस हो। और उसके साथ ही इसको हम अलाइन करेंगे आइटम्स सेंटर। और इस नैव के अंदर हम अपने आइकन्स डालने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रांड डालेंगे इसके अंदर। तो इसका href हम हैशटैग कर देते हैं फिलहाल के लिए एंड इसको मैं आईडी देता हूँ, लेट्स से ब्रांड। ये मैं आईडी यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ सो दैट हम अलग अलग सेक्शंस के बीच में डिफाइन कर सकें कि कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज टेलविंड के अंदर आपकी जो क्लासेस होती हैं वो टेलविंड क्लासेस होती हैं, तो आपको कई बार पता नहीं चलता बहुत सारी HTML के अंदर कि आपकी जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो कहाँ पर है। तो उसके लिए एक दो काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर लिख दो नैव बार इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप इसे कमांड स्लैश करके कमेंट कर दो तो ये नैव बार आपको पता चलेगा कि ठीक है मेरा नैव बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। या फिर आप इस तरीके से आईडी देके भी उसको डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और अब इस ए के अंदर हम डालने वाले हैं अपनी इमेज को। तो हमारे पास एक इमेज होगी और इसका एसेट होगा एसेट 0
और दिस इज गोइंग टू बी आर लोगो। इसके साथ ही इसके अंदर एक स्पैन होगा जिसके अंदर इस लोगो का नाम लिखा होगा विच इज़ दिस। तो हम इस वाली वेबसाइट को यहाँ पे क्लोन कर रहे हैं, राइट। अभी फ़िलहाल ये एक के नीचे एक आ रखा है, बट इसको हम चेंज कर देंगे। तो ज़रा इसके अंदर कुछ कुछ क्लासेस डालते हैं विच आर गोइंग टू बी आर टेलविंड क्लासेस। तो सबसे पहले इसके अंदर क्लास होगी आपकी फ्लेक्स। तो यहाँ पे अपने आप एक के बाद एक आ जाएगा। इसके बाद इसमें गैप डिफाइन कर देते हैं 2 का। उसके बाद इसके अंदर हम आइटम सेंटर कर देंगे, तो ये आइटम एक के नीचे साथ एक आ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये वर्टिकली यहाँ पे सेंटर हो चुके हैं। उसके बाद अपनी इमेज के अंदर भी हम कुछ कुछ क्लास देने वाले हैं। तो क्लास, और इस इमेज को हम कर देंगे ऑब्जेक्ट कवर। उसके बाद मैक्स विड्थ इसकी होगी 12 एंड मैक्स हाइट भी इसकी होगी 12 ही। और ये जो स्पैन है इसको भी हम कुछ क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल्स टू। तो ये हमारा मीडियम फॉन्ट होगा, टेक्स्ट लार्ज होगा, फॉन्ट मीडियम होगा, उसके साथ ही फॉन्ट डिस्प्ले। तो फॉन्ट डिस्प्ले हमने यहाँ पे अभी डिफ़ाइन किया हुआ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम अपना फॉन्ट डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपनी style.css के अंदर, यहाँ पे सॉरी tailwind config.js के अंदर, यहाँ पे हम अपना फॉन्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉन्ट फैमिली डिफ़ाइन कर दूँगा डिस्प्ले नाम से, और इसके अंदर हमारा कुछ कुछ फॉन्ट रहने वाला है। इसके साथ ही मैं एक और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा विच इज़ गोइंग टू बी माई बॉडी, और ये भी हमारा यहाँ पे हम डिफ़ाइन करने वाला है, ठीक है। तो डिस्प्ले फॉन्ट मेरा रहेगा पॉपिंस, और उसके बाद अगर पॉपिंस नहीं मिला तो सैंस सेरिफ पे आप चले जाओगे। सिमिलरली मेरा जो बॉडी का फॉन्ट होगा वो होगा इंटर, और अगर ये नहीं मिला तो सैंस सेरिफ पे आप चले जाओगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी कस्टम फॉन्ट फैमिलीज डिफाइन कर ली हैं। इनको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे index.html के अंदर। तो ये मेरा जो स्पैन है इसके अंदर मैं फॉन्ट डालूँगा, फॉन्ट डिस्प्ले। यहाँ पे फॉन्ट मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अपना मेन्यू आइकन डालने वाले हैं, जिसके आप ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उस आइकन को यहाँ पे हम बना लेते हैं। एंकर टैग के बाद यहाँ पे हमारा एक डिव आएगा, और लेट्स मेक इट अ बटन ओनली। और इस बटन के अंदर हमारा एक आई टैग रहने वाला है जो कि हमारा आएगा फॉन्ट ऑसम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन्यू, और यहाँ पे ये देख रहे हो बार्स वाला, इसको हम क्लिक कर देंगे एंड देन इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये देख रहे हो मेन्यू आइकन यहाँ पे हमारा आ चुका है अपने आप ही। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए क्लास में आएंगे इसके, और इसको हम टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। इसका टेक्स्ट हो जाएगा इसका टेक्स्ट ग्रे 600 इस तरीके से। तो ये हल्का सा यहाँ पे ग्रे हो चुका है, और इसको हम थोड़ी सी पैडिंग डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे बटन में जाएंगे हम, और इसको हम क्लास दे देंगे, क्लास, और लेट्स से पैडिंग देते हैं इसको, पैडिंग ऑफ 2। तो ये थोड़ा सा राइट साइड में आ चुका है यहाँ पे, देख रहे हो। और अब इसके ऊपर हम जो क्लिक है वो डिफाइन करेंगे, बट उसके लिए यहाँ पे हमें ऑन क्लिक डिफाइन करना होगा। तो ऑन क्लिक इक्वल्स टू हैंडल मेन्यू, और ये हैंडल मेन्यू वाला जो फंक्शन है इसको हम डिफाइन कर रहे होंगे, इसको हम बना रहे होंगे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो ऐसे करते हैं, वो बना ही लेते हैं। तो फंक्शन हैंडल मेन्यू, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। साथ में script.js को हमें index.html के साथ कनेक्ट भी करना है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा स्क्रिप्ट टैग, तो स्क्रिप्ट विद द सोर्स, और ये जाएगा हमारा script.js, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अपने आप ही यहाँ पे ये वाला फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। एक बार चला के देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे से लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है, और F12, इससे यहाँ पे हमारा इंस्पेक्ट टूल ओपन चुका। उसके बाद हम कंसोल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हो अपने आप ये फर्स्ट हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ये अटैच हो चुका है script.js। तो अब इसके क्लिक करने पे हम चाहें तो अपने मेन्यू आइटम्स को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हमारा मोबाइल डिवाइसेस के हिसाब से तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब जब बड़े डिवाइसेस के लिए भी हम इसे बना लेते हैं। बड़े डिवाइसेस के अंदर हम चाहते हैं कि जब ये इस लेंथ को क्रॉस करेंगे, विच इज़ मीडियम साइज़ को जब ये क्रॉस करे, तब यहाँ पर ये वाला आइकन यहाँ से गायब हो जाए और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाए, विच इज़ लाइक दिस। देख रहे हो यहाँ बीच में ये सब हमें दिखाई दे रहा है, और साथ में इलेक्ट्रॉन डेवलपर ये वाला बटन भी यहाँ पर दिखाई देने लग जाए। तो ये अगर हमें करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल सकते हैं। और उसके लिए आप जाओगे टेलविंड CSS के अंदर, यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे ब्रेक पॉइंट यूजिंग कस्टम ब्रेक पॉइंट्स,
तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कुछ कुछ ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, विच इज़ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2XL। और हम यहाँ पे मीडियम वाले को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, 768 पिक्सल को फॉर दिस मेन्यू। यहाँ पे हम 768 पिक्सल वाले को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा आइकन है यहाँ पे, ये मेरा हमेशा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। बट जब ये मीडियम से बड़ा होगा तो ये हिडन हो जाना चाहिए। तो देखो अब क्या होगा, अभी ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसे मीडियम साइज़ से बड़ा किया, ये देखो हाइड हो गया। मीडियम साइज़ कौन सा होता है, तो मीडियम साइज़ होता है हमारा 768 पिक्सल। यहाँ पे जैसे 768 पिक्सल से बड़ा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ ऊपर देखिए 710 लिखा हुआ है। जैसे ही 768 पिक्सल से बड़ा होगा वैसे ये गायब हो गया, ठीक है। अब आ रहा है, अब गायब हो गया, अब आ रहा है, अब गायब हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी हमारा आइकन सी सेट हुआ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बड़े डिवाइसेस के हिसाब से बीच में जो भी यहाँ पे मेन्यू आइटम्स हैं वो डाल देते हैं। तो ये मेन्यू आइटम्स हमारे ये सारे रहने वाले हैं, प्राइसिंग, डॉक्स, चेंज लॉग, ब्लॉग्स और लॉगिन। इनको ज़रा यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। तो उसके लिए मेरा इस एंकर टैग के बाद जो मिडल वाला आइटम है, विच इज़ दिस div कॉल्ड nav मेन्यू, इसको मैं डाल देता हूँ। तो nav मेन्यू, और इसके अंदर मेरे कुछ कुछ nav आइटम्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये प्राइसिंग, ज़रा देखते हैं कैसे डलेगा। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे, और ये होगा हमारा एक एंकर टैग, लेट्स मेक इट हैशटैग ओनली, एंड ये हो जाएगा प्राइसिंग। और इसके अंदर हम कुछ क्लास डालेंगे, क्लास हो जाएगी इसकी फॉन्ट मीडियम। मीडियम फॉन्ट से आपको यहाँ पे फॉन्ट वेट थोड़ा मीडियम मिल जाता है, ये देखो फॉन्ट वेट 500 यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे हवर करने पे इसका जो कलर है वो प्राइमरी कलर में चेंज हो जाना चाहिए। तो कलर प्राइमरी हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने अभी फिलहाल कलर प्राइमरी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये देख रहे हो। अच्छा नहीं, कलर प्राइमरी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, चलो ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी कलर इस तरीके से हम एक्सटेंड के अंदर कलर्स डाल के प्राइमरी कलर डिफाइन कर देते हैं। और अब इस कलर को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे जो इस वेबसाइट के अंदर एक्चुअली प्राइमरी कलर है ये वाला, इसको चूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे CSS पेपर पे, एंड देन कलर्स में जाएंगे, और यहाँ पे ये वाला जो कलर है ये हम ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं कि इस पर क्लिक किया एंड देन ये देख रहे हो, इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और ये वाले कलर को मैं यहाँ डाल दूँगा। तो दिस कलर इज़ नाउ हेयर, एंड मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ कि जब हवर हो रहा हो तो जो टेक्स्ट है उसके अंदर प्राइमरी कलर यूज़ कर लो, इस तरीके से। तो आप देखोगे जब मैं हवर करूँगा, यहाँ से हटाते हैं इसे, हवर करने पे ये देखो, हवर करने पे अपने आप ही कलर चेंज कर रहा है, राइट। कभी कभी ये काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पर रिलोड करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी रिलोड किया तो ये काम करना स्टार्ट कर दिया इसने, इस तरीके से देख रहे हो। और ये हमारे बड़े डिवाइस के अंदर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, इसको हम फ्लैक्स वगैरह लगा के इसको ठीक कर रहे होंगे अभी फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे आइटम्स भी डाल लेते हैं। तो एक एक करके मैं सारे आइटम्स यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे सारे आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं, और इसको हम बना देंगे यहाँ पे फ्लैक्स, क्लास फ्लैक्स। उसके साथ ही इसके अंदर हम गैप डिफाइन कर देंगे, जैसे गैप ऑफ 12। और हम चाहते हैं शुरुआत में हिडन रहे। शुरुआत मतलब हम यहाँ पे मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं मोबाइल के अंदर ये छोटा रहे, मतलब हिडन रहे। तो शुरुआत में हिडन रहेगा मोबाइल के अंदर, एंड देन जैसे ये MD से बड़ा होगा, मीडियम साइज से बड़ा होगा, तो उस टाइम पे ये फ्लैक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ से तो ये गायब हो चुका है, लेकिन बड़े डिवाइस के अंदर ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये लेफ़्ट में है और ये राइट में है, बट हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए और राइट साइड में एक दूसरा बटन आ जाए इस तरीके से, जो यहाँ बटन हमें दिखाई दे रहा है, विच इज़ दिस इलेक्ट्रॉन डेवलपर्स वाला। तो ये बटन अगर हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बटन डिफाइन करना पड़ेगा आफ्टर दिस। तो ये हमारा एक बटन आ जाएगा यहाँ पे अगेन, और इसको हम से बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेवलपर्स। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये सेंटर में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन डेवलपर्स राइट में आ चुका है, और ये 2 डेस्कटॉप यहाँ पे लेफ्ट में आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है फ्लैक्स के अंदर जो जस्टिफाई कंटेंट है उसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर रखा है जस्टिफाई बिटवीन। तो इससे क्या होता है कि जो भी स्पेस होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन डेवलपर्स वाला जो बटन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं शुरुआत में। तो क्लास इक्वल्स टू हिडन डिफाइन कर देंगे, इससे ये शुरुआत में तो गायब हो जाएगा, लेकिन जब ये मीडियम से बड़ा होगा तो यहाँ पे ये वापस इसको लेट्स से ब्लॉक लिख देंगे। तो ब्लॉक लिखने से ये वापस दिखने लग जाएगा, ये देख रहे हो यहाँ पर ये दिख रहा है।
बट यहाँ पर ये गायब हो चुका है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप इसे बड़ा कर रहे हो तो ये दिख रहा है, छोटा कर रहे हो तो गायब हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन रहा है और हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा बटन है इसको इस तरीके से बना लेते हैं। अभी फिलहाल हमारा बटन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट बटन के अंदर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में ये आइकन है, राइट में भी आइकन है और साथ में इसमें बॉर्डर भी है। तो इसके लिए हम अपने इलेक्ट्रॉन डेवलपर्स वाले इस बटन में आएंगे और इसको कुछ स्टाइलिंग दे रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज डालेंगे, इमेज विद सोर्स एसेट्स एसेट 1, और इसके साथ ये जो है इसको हम एक स्पैन में डाल देंगे, स्पैन इस तरीके से। और साथ में एक और आइकन है यहाँ पे जो कि राइट एरो वाला आइकन है, तो उसको हम लेके आ रहे होंगे फॉन्ट ऑसम से। यहाँ पे सर्च करते हैं एरो, ठीक है, ये एरो राइट, इसको उठा लेते हैं, कॉपी दिस एंड जस्ट पेस्ट इट राइट हेयर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आइकन हमें इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी ये एक के साथ एक नहीं है, तो इसके लिए हमें बस कुछ नहीं करना है, इस बटन में कुछ क्लासेस देनी है। इसको हमें फ्लैक्स डिफाइन करना है, तो मीडियम से ऊपर में ये फ्लैक्स हो जाया करेगा, ठीक है। मीडियम से ऊपर ये ब्लॉक नहीं होगा, मीडियम से ऊपर ये फ्लैक्स होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्लैक्स होगा, तो ये सब के सब एक लाइन में आ जाएंगे। उसके साथ ही इनको थोड़ा सेंटर लाइन कर देते हैं, तो गैप डिफाइन करते हैं लेट्स से 2 का, एंड देन आइटम सेंटर कर देंगे, तो इससे वर्टिकल अलाइन सेंटर हो जाएंगे और ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ये बटन की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके अंदर अराउंड हमने बॉर्डर डिफाइन नहीं किया, तो बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर ऑफ 1, एंड बॉर्डर का जो कलर है वो हम डिफाइन करते हैं कि बॉर्डर ग्रे लेट्स से 400। तो आप यहाँ पर देखोगे अपने आप ही एक बॉर्डर लग जानी चाहिए। उसके लिए बॉर्डर डिफाइन करना होता है इस तरीके से, बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर एंड बॉर्डर ग्रे, तो ये ग्रे कलर की हमारी बॉर्डर आ चुकी है। बट इसके साथ ही हमें यहाँ पे कुछ पैडिंग डिफाइन करनी होगी, तो ज़रा वो भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पैडिंग ऑन दी एक्स साइड वुड बी 6 एंड पैडिंग ऑन दी वाई साइड वुड बी 2। और अब आप देखोगे इस तरीके से ये बटन की तरह दिख रहा है, बट इसके जो एजेस हैं ये राउंडेड नहीं है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस डिफाइन करना है राउंडेड एंड लेट्स मेक एम LG। तो इस तरीके से राउंडेड LG ये बन जाएगा। और अभी फ़िलहाल हवर करने पे इसके अंदर कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ज़रा उसका भी ख्याल रख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे हवर स्टेट डिफाइन करनी है। हवर करने पे जो बॉर्डर है उसको हम ग्रे डिफाइन कर देंगे लेट्स से 600, थोड़ा डार्क। तो जब आप इस पर हवर करोगे तो इस तरीके से डार्क हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नैव बार यहाँ पे बन चुका है इस तरीके से, और छोटे डिवाइसेस में ऐसा दिखता है, ये बड़े डिवाइसेस के अंदर ऐसा दिखता है, ठीक है। बट अभी भी एक चीज़ नहीं हुई है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये एक्सपैंड होता है, ठीक है। ये चीज़ अब जरा बना लेते हैं कि इस पर क्लिक करने पे एक्सपैंड हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करने पे इसको ओपन करना होगा कि जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन हो जाया करे। और साथ में यहाँ पे कुछ आइटम्स भी हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी एक बनी हुई वेबसाइट है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये आइकन्स हमें दिख रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एक नया डिव आता है जो कि पूरी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। पूरी वेबसाइट पे एक नया डिव आ जाता है जो कि इससे ऊपर है, इसके पीछे कंटेंट अभी भी है। अगर आप इसको डिलीट करोगे तो पीछे आपको एक कंटेंट दिखाई देगा, लेकिन हो क्या रहा है कि एक नया डिव है जो कि पहले हिडन था और जो कि फिक्स्ड डिव है, वो बाहर ऊपर पूरा दिखता है, जिसके ऊपर ये सारा कंटेंट आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। और उसके अंदर ये अगेन एक ब्रांडिंग है, साथ में ये क्रॉस आइकन भी है, साथ में ये सारे आइकन्स भी हैं। और जब आप इस पर क्रॉस पर क्लिक करते हो तो वो डिव हिडन हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक हम यूज़ करके इस तरीके से एक नैव बना सकते हैं जो कि मोबाइल में ऐसा दिखाई देता है। तो ये करने के लिए हम आएंगे अपने नैव के अंदर, और ये जो बटन है इसके बाहर हम एक अलग फिक्स्ड डिव बनाने वाले हैं। तो लेट्स मेक अ डिव, और इसके अंदर हम कुछ क्लास देते हैं। सबसे पहले तो ये फिक्स्ड होगा, ठीक है। और साथ में इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा वाइट, और साथ में इसका इंसर्ट होगा 0, इंसर्ट 0 डिफाइन करने से क्या होगा कि ये पूरी की पूरी जगह ले लेगा। यहाँ पर जितने भी कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर की इसने जगह ले ली है। यहाँ पर देख रहे हो अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो इंसर्ट 0 है इसने पूरी जगह ले लिया। अगर आपको इसे देखना है ना तो यहाँ पे आप इसे अगर बैकग्राउंड रेड लेट्स से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड रेड 400, तो ये देख रहे हो अपने आप ये पूरा का पूरा रेड हो चुका है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इसके पीछे हमारा अभी भी ये कंटेंट है। अगर आप इसे हिडन कर दोगे तो आपको अपना मेन कंटेंट दिखने लग जाएगा। इसके अंदर से अगर हिडन क्लास को हटा दोगे तो अगेन ये ऊपर दिखने लग जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर हम अपने मेन्यूज़ डालने वाले हैं सारे। सबसे पहले ऊपर आएगा इधर एक नैव बार जो कि पहले भी दिख रहा था। तो उस नैव बार के लिए मैं क्या करूँगा ना, इस वाले पार्ट को एंड जो ये नीचे एक
हैंडल मेन्यू वाला बटन है, इस पूरे पार्ट को मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा एक लेट्स से नैव बार, और इसके अंदर सबसे पहले ये ब्रांड वाला एंकर टैग कॉपी कर लेते हैं, और साथ में ये जो बटन है ये भी हम कॉपी कर लेते हैं। और ये जो नैव बार है इसको हम बनाएंगे फ्लैक्स, क्लास इक्वल्स टू फ्लैक्स एंड देन जस्टिफाई बिटवीन। ये बटन जो है ये इस डिव के अंदर नहीं, यहाँ आएगा ऊपर। तो हमारा ये जो मेन्यू है राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है इस तरीके से। इसके अलावा देखते हैं पैडिंग क्या डिफाइन करिए मैंने यहाँ पे, तो पैडिंग ऑफ 3 डिफाइन की हुई है, राइट। तो सेम पैडिंग ऑफ 3 हम यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं इधर। तो ये वाला जो मेरा फिक्स्ड डिव है इसके अंदर मैं पैडिंग ऑफ 3 डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से पास आ जाएंगे। यहाँ पे जो आइकन है ये FA बार्स नहीं होगा, ये एक्चुअली कुछ और होगा। दिस इज़ क्लोज आइकन। तो एक क्लोज आइकन यहाँ सर्च कर लेते हैं। ये X मार्क वाला, इसको हमने कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये FA X मार्क, तो यहाँ पे X मार्क वाला आइकन आ गया। इस BG रेड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये बस आपको दिखाने के लिए था शुरुआत में, बट या अब यहाँ पर देख रहे हो इसको ये एक के ऊपर एक चढ़ गया है, ये क्रॉस के ऊपर ये चढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें इसको BG वाइट डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो हैंडल मेन्यू वाला आइकन जो है ये हैंडल हो, और उसके साथ ही ये जो पूरा का पूरा डिव है, यहाँ पे जो हिडन डिव है ये अपने आप ही गायब हो जाए करे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ID दे देते हैं इसको, ID इक्वल्स टू नैव डायलॉग, और हम चाहते हैं ये नैव डायलॉग के अंदर अपने आप ही एक हिडन क्लास लग जाए करे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जब भी क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पे एक नैव डायलॉग बना लेते हैं, कॉन्स्ट नैव डायलॉग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हम वो ID पास कर देंगे नैव डायलॉग की। और जब भी यहाँ पे क्लिक हो रहा है तो हम चाहते हैं कि नैव डायलॉग डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और इसमें हम टॉगल करेंगे हिडन क्लास को। तो अब आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो ये देखो चेंज हो रहा है, राइट। और अगर आपको ये पूरा इफेक्ट चेक करना है कि सही में काम कर रहा है कि नहीं, तो अगेन आप इसको रेड कलर का डिफाइन कर सकते हो। BG वाइट से हटा के BG रेड कर देते हैं, BG रेड लेट्स से 700। तो आप देखोगे कि ये अभी फ़िलहाल क्रॉस वाला आइकन है, अब ये वाइट वाला हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो जो नैव है वो अब काम कर रहा है, क्लिक भी काम कर रहा है। इसको हम वापस BG वाइट कर देते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ नीचे ये हमारे जो आइकन्स हैं वो इस तरीके से दिखाई दें। तो ये हमारा एक डिव होगा नीचे जिसके अंदर ये सारे आइकन्स हमें दिखने वाले हैं। तो ये होगा हमारा एंकर टैग, लेट्स मेक इट हैशटैग फॉर नाउ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी प्राइसिंग। और इसके अंदर हम कुछ क्लासेस डालने वाले हैं। क्लास इसका होगा फॉन्ट मीडियम, साथ में इसके अंदर मार्जिन होगा 3 का, साथ में इसमें पैडिंग होगी 3 की, इस तरीके से। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। और ये जो ऊपर वाला डिव है इसको भी मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, मार्जिन ऑफ टॉप फ्रॉम लेट्स से 6। तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक एंकर टैग हो गया। एक चीज़ और, जब हम इस पर हवर कर रहे हैं, अगर आप देखोगे इस वेबसाइट में, तो हवर करने पे क्या होता है कि इसके पीछे एक बॉर्डर आ जाती है और ये राउंडेड बॉर्डर आती है, ठीक है। जब भी हम हवर करते हैं किसी भी आइकन पे, तो वो स्टेट भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन होगी, तो जब आप इस पर हवर कर रहे हो यहाँ पे, तो हवर करने पे हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो अपने आप आ जाए। तो बैकग्राउंड ग्रे ऑफ 50 आ जाए इसके अंदर। तो आप इस पर जब हवर करोगे तो देखो इसके पीछे एक बैकग्राउंड आ रहा है, राइट। हो सकता है वो आपको इतना ना दिख रहा हो, तो इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ 500 फॉर नाउ। और आप देखोगे हवर करने पे ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ रहा है। इसको हम चाहते हैं कि ये पूरे विड्थ में आए, तो उसके लिए हमें ये जो एंकर टैग है ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, राइट। इसको हमें ब्लॉक डिफाइन करना होगा। तो इसको मैं करूँगा ब्लॉक। तो ये सब ये पूरी विड्थ लेगा, यहाँ पे देख रहे हो पूरी विड्थ ले रहा है ये। इसके साथ ही हम इसको राउंडेड देना चाहते हैं, तो राउंडेड लार्ज दे देते हैं, सो दैट इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो राउंडेड हो जाए इस तरीके से। और अब ये हमारा एज़ एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। इसको मैं वापस 50 कर दूंगा, सो दैट कलर थोड़ा स्मूथ दिखे इस तरीके से। तो ये हमारा एक बन गया। इसी को हम सेम को बार बार कॉपी कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर।
ठीक है। और ऊपर से जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था विच इज़ प्राइसिंग के बाद डॉक्स, चेंज लॉग, ब्लॉग्स, लॉगिन, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला इसके नीचे एक बहुत हल्की सी बॉर्डर आ रही है और उस बॉर्डर के बाद इसके नीचे एक ये दूसरा बटन आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेवलपर्स वाला, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो इस बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर चाहें तो एक दूसरा डिव बना सकते हैं। लेट्स मेक अ डिव, और इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप कस्टम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो हाइट होगी, लेट्स मेक द हाइट ऑफ ओनली 1 पिक्सल, इस तरीके से। एंड इसका जो बैकग्राउंड है, लेट्स मेक इट रेड फॉर नाउ सो दैट ये दिखे अच्छे से, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। इसी को अब आप ग्रे कर दोगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। लेट्स मेक इट ग्रे एंड लेट्स मेक इट 300, थोड़ा लाइट करने के लिए। इसके नीचे हमारा बटन आएगा, तो इस बटन को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो ये बटन जो है, इस बटन को हम चाहे तो ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, दिस सेम बटन। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हेयर एंड लेट्स पेस्ट इट राइट हेयर। तो ये बटन शुरुआत में हिडन रहता है, इसको यहाँ से हिडन को हटा देते हैं और ये बटन यहाँ पे आ चुका है। इसको हम दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स दे देते हैं इसको, सो दैट ये फ्लैक्स हो जाए। एंड देन साथ में इसको ब्लॉक दे देते हैं। ब्लॉक देने से कुछ हुआ नहीं, अच्छा, क्योंकि ये फ्लैक्स ऑलरेडी है। तो इसको हम विड्थ दे देते हैं फुल, तो इससे फुल विड्थ का हो जाएगा इस तरीके से। एंड देन लेट्स डिफाइन अ मार्जिन टॉप ऑफ 6 सो दैट यहाँ पे एक स्पेस आ जाए। एंड देन इसमें से हमें ये बॉर्डर हटानी होगी बिकॉज इसमें बॉर्डर है नहीं शुरुआत में। तो लेट मी रिमूव दिस बॉर्डर फ्रॉम हेयर, और यहाँ से भी बॉर्डर हटा देंगे। और अब जब हम इस पर हवर कर रहे हैं तो हवर करने पे हमें इसका सिर्फ बैकग्राउंड ग्रे 50 करना है। तो हवर करने पे BG ग्रे 50, तो हवर करेंगे जब इस पर तो ये देख लो ये चेंज हो रहा है। साथ में इसके अंदर ये जो आइकन है राइट साइड में, ये भी नहीं है, तो इस आइकन को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब ये बटन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। ज़रा देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये बटन इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। इस बटन के अंदर लेकिन एक खास बात है कि इसकी पैडिंग वाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी पैडिंग वाई थोड़ी और ज़्यादा कर देते हैं, लेट्स से 4, ठीक है। तो अब ये थोड़ा इसके ऐसा लग रहा है, ऑलराइट। अभी हो सकता है कि ये एग्जैक्ट मैच ना करे बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉन्ट फैमिली हमारी डिफरेंट है, बट दैट्स फाइन। हमारा लेकिन ये काम कर रहा है। इस पर आप क्रॉस करोगे हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ से गायब हो जाएगा और वापस आ जाता है इस तरीके से क्लिक करने पर, ठीक है। तो ये हमारा काम कर रहा है, हवर भी काम कर रहा है, और साथ में बड़ा होने पे, अच्छा ये बड़ा होने पे जा नहीं रहा है, तो हम एक काम करेंगे, बड़ा होने पे इसको अगर भगाना है तो इसके लिए हमें जो नैव डायलॉग है इसमें कुछ चीज़ें और डिफाइन करनी होगी। सबसे पहले ये फिक्स्ड है, बट इसकी जेड इंडेक्स भी डिफाइन करनी होगी। जेड इंडेक्स लेट्स से 10 डिफाइन कर दी। साथ में हम चाहते हैं कि जब ये मीडियम से बड़ा हो तो साथ में ये हिडन हो जाया करे हमेशा। तो मीडियम से बड़ा होने पे ये अपने आप हाइड हो जाया करेगा, देख रहे हो अपने आप हाइड हो गया इस तरीके से। और हम चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जब शुरुआत में ओपन हो पेज तो ये हिडन ही हो। देखो अभी फ़िलहाल ये हिडन नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत में ये हिडन रहना चाहिए, तो इसको शुरुआत में भी हम हिडन कर देते हैं इस तरीके से। तो शुरुआत में ये हिडन है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हो तो वापस आ जाता है, और बड़ा करने पे भी ये चला जाता है, छोटा करने पे वापस आ जाता है और दोबारा से चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। अभी भी लेकिन इसके अंदर मुझे एक इशू दिखाई दे रहा है, वो ये कि जब आप देख रहे हो जब इसे आप छोटा कर रहे हो तो यहाँ पे ये एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, राइट। और ये हमारा बटन भी यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दे रहे हैं इसको हाइड करने में। हमें इसे पहले ही हाइड कर देना चाहिए। ये हमें मीडियम तक का वेट नहीं करना चाहिए, हमें आई थिंक से लार्ज पे ही हाइड कर देना चाहिए। तो अगर आप ब्रेक पॉइंट्स देखोगे तो उसमें स्मॉल, मीडियम, उसके बाद लार्ज आता है। तो हम इसे लार्ज पे ही हाइड करना स्टार्ट कर देंगे बजाय कि मीडियम पे। ये बीच में जो आप देख रहे हो ये नैव मेन्यू है, ये शुरुआत में हिडन रहता है बट मीडियम पे फ्लैक्स आता है, राइट। तो इसे मीडियम पे फ्लैक्स ना करके इसे हम लार्ज पे फ्लैक्स करेंगे। अगर इसे हम लार्ज पे फ्लैक्स करें तो देखो अब ये लार्ज पे दिखाई देता है और ये पहले ही हाइड हो जाता है। सिमिलरली हमारी जो इलेक्ट्रॉन वाला जो डेवलपर वाला बटन है इसको भी हम लार्ज पे ही हाइड करते हैं। तो इसके नीचे जो बटन है इसको मीडियम पे ना करके इसको लार्ज पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसे, बट बीच में अभी भी एक स्पेस आ रहा है जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मेरा ये वाला बटन है ये भी शुरुआत में हिडन है और ये मीडियम पे हिडन हो रहा है, राइट। लेकिन इसको मैं लार्ज पे हिडन करूँगा तो अब क्या होगा, अब ये ठीक से काम कर रहा है, देख रहे हो। अब कुछ भी एक के ऊपर एक नहीं चढ़ रहा है और ये हमारा एकदम ठीक से काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। और अब हमारे यहाँ पर नैव मेन्यू कंप्लीट हो चुका है।